द क्वांटम एज में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम अपनी दुनिया को फिर से आकार देने वाली बड़ी बदलावों को उजागर करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से जा रहे हैं जो सिलिकॉन वैली, शेनज़ेन और उससे आगे तक सदमे भेज रही है। हुआवे का हार्मनी ओएस एंड्रॉयड को खा रहा है। बड़े चीनी ब्रांड क्यों जहाज छोड़ रहे हैं? एक दशक से भी ज्यादा समय से एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्विवाद राजा रहा है। गूगल के नेक्सस से लेकर सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज तक एंड्रॉयड ने दुनिया भर में अरबों डिवाइसों को शक्ति प्रदान की। लेकिन अब एक खामोश क्रांति चल रही है। शाओमी, ओप्पो और ऑनर जैसी चीनी तकनीकी दिग्गज चुपचाप एंड्रॉयड को हुआवे के हार्मनी ओएस के पक्ष में छोड़ रही हैं। यह एक ऐसा कदम है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। लेकिन अब क्यों हार्मनी ओएस को इतना मजबूर किया है कि यह उद्योग के कुछ सबसे बड़े नामों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसका आप उपयोगकर्ता के लिए क्या मतलब है? कमर कस लीजिए, क्योंकि द क्वांटम एज इस विशाल बदलाव के पीछे की अनकही कहानी को उजागर करता है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, उस लायक बटन को दबाना, इस वीडियो को अपने तकनीक प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करना और इस तरह की और जबरदस्त जानकारियों के लिए द क्वांटम एज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो क्या चीज है जो एंड्रॉयड से इस मास एक्सोडस को ड्राइव कर रही है? चलो इसे तोड़कर समझते हैं। द जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट चाइना की टेक इंडस्ट्री हमेशा से फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर डिपेंडेंट रही है। लेकिन यूएस चाइना टेंशंस के बढ़ने के साथ एंड्रॉयड पर रिलाय करना एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन गया है। यूएस की हुआवे पर सैंक्शंस ने सबको जगा दिया। कोई भी नेशन अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आउटसोर्स करने का रिस्क नहीं ले सकता। Xiaomi और ओप्पो जैसे ब्रांड्स के लिए मैसेज क्लियर था, डाइवर्सिफाई करो या जियोपॉलिटिकल विम्स का शिकार बन जाओ। हार्मनी ओएस ने एक डोमेस्टिकली डेवलप्ड गवर्नमेंट बैक्ड अल्टरनेटिव ऑफर किया, एक लाइफलाइन इस अनसर्टेनिटी के द्वार में। हार्मनी ओएस's किलर फीचर, सीमलेस इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। जबकि एंड्रॉयड एक स्टैंडअलोन ओएस के तौर पर एक्सेल करता है, हार्मनी ओएस क्रॉस डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी में शाइन करता है। ये डिजाइन किया गया है 1+8+N इकोसिस्टम के लिए। एक स्मार्टफोन, 8 कोर डिवाइसेस जैसे टैबलेट्स और वेयरेबल्स और IoT गैजेट्स हार्मनी ओएस डिवाइसेस के दरमियान एफर्टलेस डेटा शेयरिंग अलाउ करता है। सोचो, एक मैप को अपने फोन से स्मार्ट वॉच पर सिर्फ एक टैप से ड्रैग करना, या कार से होम स्पीकर्स तक म्यूजिक स्ट्रीम करना बिना किसी इंटरप्शन के। यह लेवल की इंटीग्रेशन सिर्फ कन्वीनियंट नहीं, ये रेवोल्यूशनरी है। एंड्रॉयड का फ्रैगमेंटेड इकोसिस्टम हार्मनी ओएस की फ्लूइडिटी को मैच नहीं कर पाता, जिससे हुआवे को चाइना के हाइपर कनेक्टेड टेक लैंडस्केप में एक डिसाइसिव एज मिलता है। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, अ न्यू बेंचमार्क। अर्ली इटरेशंस ऑफ हार्मनी ओएस को स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्जन 4.0 ने गेम चेंज कर दी। चाइनीज टेक फोरम से रिपोर्ट्स ये हाईलाइट करती हैं कि ऐप लॉन्चेस 20 से 30% तेज हैं, बैटरी लाइफ ज्यादा है और मल्टीटास्किंग एंड्रॉयड के मुकाबले में ज्यादा स्मूथ है। हार्मनी ओएस का माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करता है, ब्लोट को रिड्यूस करता है और रिस्पॉन्सिवनेस को इंप्रूव करता है। ऑनर और Xiaomi जैसे ब्रांड्स के लिए ये परफॉर्मेंस गेन्स टैंजिबल यूजर बेनिफिट्स में ट्रांसलेट होते हैं, जो कि एक क्रिटिकल सेलिंग पॉइंट है इस फियर्सली कंपेटिटिव मार्केट में। जीरो ब्लोटवेयर, मैक्सिमम कंट्रोल। एंड्रॉयड का एक बड़ा पेन पॉइंट है ब्लोटवेयर, प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो रिसोर्सेज ड्रेन करती हैं और यूजर एक्सपीरियंस को क्लटर करती हैं। हार्मनी ओएस इस इशू को सीधा एड्रेस करता है अपने मॉड्यूलर डिजाइन के जरिए, जो मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करता है कि वो ओएस को कस्टमाइज करें बिना इसे ब्लॉट किए। चाइनीज ब्रांड्स के लिए इसका मतलब है ज्यादा कंट्रोल यूजर एक्सपीरियंस पर और अपने प्रोडक्ट्स को एक सैचुरेटेड मार्केट में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी। गवर्नमेंट बैकिंग एंड ओपन सोर्स स्ट्रेटजी। एंड्रॉयड के बरक्स, जो गूगल के टाइट कंट्रोल में है, हार्मनी ओएस ओपन सोर्स और गवर्नमेंट बैक्ड है। ये डुअल एडवांटेज चाइनीज ब्रांड्स को 2 की बेनिफिट्स ऑफर करता है, लागत कमी, ना कोई लाइसेंसिंग फीस और ना ही फॉरेन कोड पर डिपेंडेंसी। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और आईपी डिस्प्यूट से आजादी। चाइनीज गवर्नमेंट ने इवन हार्मनी ओएस एडॉप्शन को सब्सिडीज और रेगुलेटरी सपोर्ट के जरिए इंसेंटिवाइज भी किया है, जिसे एक नेशनल प्रायोरिटी बना दिया गया है। एंड्रॉयड्स डिक्लाइन इन चाइना। विद हार्मनी ओएस अब चाइना के स्मार्टफोन मार्केट का 15% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है।
जिसकी वजह से एंड्रॉयड की डोमिनेंस खतरे में है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक हार्मनी ओएस ने दूसरी तिमाही 2024 में चाइना में iOS को पीछे छोड़ दिया, एक अहम मोड़ जो एंड्रॉयड के आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने का सिग्नल देता है। द बर्थ ऑफ अ पैरेलल टेक यूनिवर्स एज हार्मनी ओएस गेन्स ट्रैक्शन, एक पैरेलल इकोसिस्टम उभर रहा है। डेवलपर्स हार्मनी ओएस के यूनिक फीचर्स के लिए एप्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जो एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल क्रिएट कर रहा है। बेहतर एप्स यूजर्स को अट्रैक्ट करती है, जो ज्यादा डेवलपर्स को अट्रैक्ट करती हैं। ये एप्पल के ऐप स्टोर स्ट्रेटजी का एक एक्स है, मगर एक डिस्टिंक्टली चाइनीज ट्विस्ट के साथ। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, अ चैलेंज टू सिलिकॉन वैलीज हेजेमोनी। अगर हार्मनी ओएस चाइना में कामयाब साबित होता है तो ये एंड्रॉयड के ग्लोबल अल्टरनेटिव्स को इंस्पायर कर सकता है। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे इमर्जिंग मार्केट्स जहां स्मार्टफोन अडॉप्शन बढ़ रहा है, वहां हार्मनी ओएस को एक कॉस्ट इफेक्टिव स्केलेबल सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा सकता है। एप्पल भी महफूज नहीं है, जबकि iOS प्रीमियम मार्केट्स में डोमिनेट करता है। हार्मनी ओएस का अफोर्डेबिलिटी और इंटीग्रेशन पर फोकस एप्पल के मिड टियर सेगमेंट्स में मार्केट शेयर को कम कर सकता है। अ ब्लूप्रिंट फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। चाइना का सेमीकंडक्टर्स और सॉफ्टवेयर में सेल्फ रिलायंस का जज्बा अक्सर नामुमकिन कहा गया है, लेकिन हार्मनी ओएस की कामयाबी यह साबित करती है कि अगर सही इन्वेस्टमेंट और इकोसिस्टम का सपोर्ट हो तो कोई भी मुल्क फॉरेन टेक्नोलॉजी पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है। द फ्यूचर ऑफ एआई इंटीग्रेशन। हार्मनी ओएस 4.0 सिर्फ एक ओएस नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है एआई इनोवेशन के लिए। हुआवे का एआई पावर्ड वॉइस असिस्टेंट सेलिया ऑलरेडी गूगल असिस्टेंट को मैंडरिन लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आउट परफॉर्म कर चुकी है। जैसे जैसे हार्मनी ओएस इवॉल्व करता है, ऑन डिवाइस एआई, एज कंप्यूटिंग और पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंसेस के साथ और गहरी इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है। द डेथ ऑफ द मोनोलिथिक ओएस। हार्मनी ओएस का डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर एक ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करता है, जहां हर डिवाइस के लिए अलग ओएस होता है। इसके बजाय यह एक यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम का तस्वर देता है, जहां डेटा हर डिवाइस के दरमियान सीमलेसली फ्लो करता है। यह मॉडल हमारे टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्शन का तरीका बदल सकता है और स्मार्ट होम्स, सिटीज और वर्क प्लेसेस के लिए रास्ता हमवार कर सकता है। रैप अप करने से पहले मैं आप सब, हमारी अमेजिंग कम्युनिटी से सुनना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हार्मनी ओएस एक दिन एंड्रॉयड और iOS को ग्लोबली चैलेंज कर सकेगा? क्या कोई स्पेसिफिक फीचर्स हैं हार्मनी ओएस के जो आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लोर करें? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे सिर्फ खुद तक मत रखें, अपने दोस्तों, फैमिली या उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमेशा टेक के फ्यूचर में इंटरेस्टेड रहते हैं। मिलकर हम नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस शुरू कर सकते हैं।